इस मूवी की शुरुआत में इटली के एक शहर में ये आदमी अपने बेटे के साथ अपने फार्म हाउस जा रहा था। फार्म हाउस पहुंचने के बाद ये आदमी अपने बेटे को अपनी ही गाड़ी में रुकने को कहकर वहां से फार्म हाउस के अंदर जाने लगा, लेकिन उसे गेट पर ही एक आदमी मिला जिसने उसको ये बताया कि किसी दूसरे आदमी ने उसे फार्म हाउस के बाहर खड़े रहने को कहा है। इस आदमी का नाम लॉरेंस है। लॉरेंस उस आदमी के साथ अपने फार्म हाउस के अंदर जाने लगा, लेकिन अंदर जाते ही वो हैरान हो गया क्योंकि वहां पर उसके बहुत सारे आदमियों को किसी आदमी ने बुरी तरह मार दिया था। फाइनली लॉरेंस उस आदमी के पास पहुंचा जिस आदमी ने उसके बहुत सारे लोगों को एक एक करके मार दिया था। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रोबर्टो था। रोबर्टो को इन दोनों आदमियों ने अपनी गन पॉइंट पर पकड़ा हुआ था क्योंकि ये दोनों आदमी यहाँ पर अभी अभी आए थे। एंड रोबर्टो चाहता तो इन दोनों आदमियों को भी मार सकता था, लेकिन वो यहाँ पर चुपचाप शांति से लॉरेंस का वेट कर रहा था। लॉरेंस एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था एंड उसने रोबर्टो से ये पूछा कि उसके ठिकाने को अभी तक पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई, तो उसके ठिकाने को रोबर्टो ने कैसे ढूंढ लिया। जिसका जवाब देते हुए रोबर्टो उससे ये कहने लगा कि लॉरेंस के पास उसकी एक कीमती चीज है जिसे वो लेने यहाँ पर आया था, लेकिन उसके आदमियों ने उसको रोकने की कोशिश की जिसकी वजह से उसने उन लोगों को मार दिया। ये सुनने के बाद लॉरेंस रोबर्टो को एक आम आदमी समझकर उससे ये कहने लगा कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से तुम्हारी लाश ही वापस जाएगी। जिसके बाद रोबर्टो ने देखते ही देखते पूरा माहौल चेंज कर दिया। उसने उन दोनों आदमियों की गन की मदद से उन दोनों के साथ साथ लॉरेंस को भी शूट कर दिया। फाइनली लॉरेंस को मारने के बाद रोबर्टो वहां से एक बैग लेकर बाहर आ गया। बाहर उसने उसकी गाड़ी में उसके बेटे को बैठा हुआ देखा जो रोबर्टो को देखकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोबर्टो ने लॉरेंस के बेटे को बच्चा समझकर छोड़ दिया एंड उसे उसी की गाड़ी में बैठे रहने को कहकर वहां से जाने लगा। लेकिन उस लड़के ने रोबर्टो के पीछे से फायरिंग कर दी जिसकी वजह से रोबर्टो घायल हो गया। रोबर्टो चाहता तो उस लड़के को भी मार सकता था, लेकिन उसने उसे बच्चा समझकर छोड़ दिया। फिर उसके बाद वहां से चला गया। रोबर्टो वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा था, लेकिन आधी रात में वो रास्ते में ही गोली लगने की वजह से बेहोश हो गया। वो तो अच्छा हुआ रोबर्टो को एक जो नाम के पुलिस वाले ने देख लिया जिसने रोबर्टो को बचाया और अपने साथ एक डॉक्टर के पास ले गया। वो डॉक्टर इतना अच्छा डॉक्टर था कि वो रोबर्टो का इलाज करते हुए जो से ये कहने लगा कि अगर रोबर्टो के बारे में तुमसे कोई भी पूछे तो उससे ये कहना कि रोबर्टो को गोली नहीं लगी बल्कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। जिसके बाद उस डॉक्टर ने रोबर्टो का इलाज किया एंड अगले दिन जब रोबर्टो को होश आया तो उसने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो डॉक्टर बहुत अच्छे दिल का है, उस डॉक्टर ने रोबर्टो को अभी आराम करने को कहा। साथ में उस डॉक्टर ने रोबर्टो से ये भी कहा कि जब तक उसका जख्म ठीक नहीं हो जाता वो यहीं पर रह सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में नहीं बल्कि अपने घर पर ही रोबर्टो का इलाज कर रहा था। अगले 1-2 दिन बाद जब रोबर्टो थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो वो डॉक्टर के पास जाकर उस शहर की मार्केट में टहलने की बात कही। जिसके बाद उस डॉक्टर ने रोबर्टो को चेक किया एंड उसे उस मार्केट में जाने की इजाजत दे दी। इस शहर का नाम है अल्टामोंटे, जहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। रोबर्टो वहाँ की मार्केट में घूमता घूमता एक कैफे में पहुंचा जहाँ पर उसने टी बैग वाली कॉफी ऑर्डर की। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अपनी बेटी के साथ जो भी पहुंच गया। रोबर्टो के बारे में जो को सारी बातें पता है, ये बात रोबर्टो को नहीं पता थी एंड इसी वजह से जब जो ने उससे ये पूछा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, तब रोबर्टो ने उससे ये बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस डॉक्टर का नाम एल्सो था जिसके बारे में जो बताते हुए रोबर्टो से ये कहने लगा कि डॉक्टर ने उसके साथ साथ लगभग यहाँ के सारे बच्चों का फ्री में इलाज किया है एंड वो डॉक्टर उसके लिए पिता समान है। थोड़ी देर बात करने के बाद जो अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उस कैफे में काम करने वाली एक अमीना नाम की लड़की रोबर्टो को अपने कैफे की स्पेशल चाय पीने को देती है। रोबर्टो वहां से वापस आने के बाद CIA ऑफिसर की टीम में काम कर रही इस लेडी ऑफिसर को कॉल करके लॉरेंस के फार्म हाउस की डिटेल देने लगता है, क्योंकि CIA की टीम को बहुत सालों से लॉरेंस की तलाश थी, क्योंकि लॉरेंस सीरिया से इलीगल हथियार और ड्रग्स मंगाकर सप्लाई किया करता था। अगले दिन रोबर्टो जब उसी कैफे में दोबारा चाय पीने गया तो वहां पर उसने देखा कि एक लड़का आया जिसने वहां के ऑनर से कुछ पैसे लिए एंड बाहर जाकर एक मार्को नाम के लड़के को वो सारे पैसे दे दिए। दरअसल मार्को और उसके लोग यहाँ के दुकानदारों से हफ्ता वसूली करने आते थे एंड ये बात जैसे ही रोबर्टो को पता चली तो वो फौरन ही चाय पीने के बाद उन लड़कों को फॉलो करता करता उनके पास पहुंच गया। रोबर्टो ने रास्ते में मार्को की आवाज सुनी जो पास के एक फिश शॉप के अंदर जाकर वहाँ के ऑनर
से पैसे मांग रहा था। लेकिन जब उस ऑनर ने मार्को से कुछ समय मांगा तो मार्को को गुस्सा आ गया एंड वो उसे वहीं पर मारने लगा। उस आदमी को मारने के बाद मार्को अपने लोगों के साथ वहां से चला गया एंड ये सारी चीजें रोबर्टो वहीं पर खड़ा खड़ा देख रहा था। मार्को वहां से अपने लोगों के साथ अपने भाई विंसेंट के पास जा रहा था, जो इटली के एक छोटे से शहर के एक घर में बैठा हुआ था। विंसेंट उस घर के ऑनर से इस घर को खरीदने की बात कर रहा था, लेकिन जब उन लोगों ने अपने घर को बेचने से साफ साफ मना कर दिया तो विंसेंट ने उसके बूढ़े बाप को घर की छत से नीचे फेंकवा दिया। इस बात से ये पता चलता है कि विंसेंट कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक माफिया है। मार्को विंसेंट से मिलने के बाद विंसेंट से ये कहने लगा कि वो भी उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन विंसेंट ने उससे ये कहा कि अभी उसके दिन खेलने खाने के हैं एंड जब उसे उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो उसे अपने काम में ले लेगा। इधर डॉक्टर एल्सो डिनर के टाइम रोबर्टो से बात करते हुए उससे ये कह रहा था कि कल वो मार्केट जाएगा क्योंकि उसे मार्केट से एक फिश लेनी है। ये सुनने के बाद रोबर्टो उससे जिद करने लगा कि मार्केट वो नहीं बल्कि वो खुद जाएगा एंड जो भी फिश उसे चाहिए वो खुद लेकर आएगा। अगले दिन रोबर्टो उसी फिश शॉप पर गया जिस शॉप के ऑनर को मार्को ने पैसों के लिए मारा था। रोबर्टो ने वहां से फिश खरीदी, जिसके पैसे उस ऑनर ने रोबर्टो से नहीं लिए क्योंकि रोबर्टो डॉक्टर एल्सो के घर रहता था। रोबर्टो की दी हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगले दिन CIA की टीम लॉरेंस के फार्म हाउस पहुंचे, जहां पर उन लोगों को छानबीन में बहुत सारे ड्रग्स के पैकेट मिले एंड वहां पर उन लोगों को ये भी पता चला कि लॉरेंस यहाँ से बहुत सारे इलीगल काम किया करता था। इस लेडी ऑफिसर के बॉस ने जब उससे ये पूछा कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन आखिर उसे कैसे मिली, तब उस लेडी ऑफिसर ने उसको ये बताया कि उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया था एंड सामने वाले शख्स ने ही उसको यहाँ के बारे में बताया था। इधर डॉक्टर एल्सो रोबर्टो का जख्म देखने के बाद उसको ये बताता है कि वो काफी हद तक ठीक हो चुका है, जिसके बाद रोबर्टो उससे ये सवाल करता है कि डॉक्टर एल्सो, मुझे देखकर आखिर तुम्हें क्या लगता है, मैं कैसा इंसान हूँ? इसका जवाब देते हुए डॉक्टर एल्सो उससे ये कहता है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो मैंने तुमसे ये पूछा था कि तुम कैसे इंसान हो एंड तुमने जवाब दिया था कि मुझे नहीं पता एंड ये जवाब एक अच्छा इंसान ही दे सकता है। जिसके बाद हम विंसेंट को देखते हैं, वो एक चर्च में प्रे करने के बाद अपने भाई मार्को से मिलता है, जिससे वो मिलकर ये कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम मेरे लिए काम करो। उसने साथ में मार्को से ये कहा कि हमें जल्द से जल्द अल्तामोंटे शहर को कब्जे में लेना होगा क्योंकि अब वो वहाँ पर अपने इलीगल काम को करना चाहता है। अपने भाई की बात मानते हुए मार्को ने अगले दिन ही इस आदमी के फिश शॉप में आग लगा दिया, जिसे रोबर्टो ने भी देख लिया था क्योंकि रोबर्टो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था एंड वो वापस अपने घर जा रहा था। ये देखने के बाद रोबर्टो ने वापस अपने घर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया एंड अगले दिन वो उस आदमी के फिश शॉप को वापस ठीक करने में उस आदमी की मदद करवाने लगा। अगले दिन रोबर्टो दोबारा से उसी कैफे में गया जहाँ पर उसने ये देखा कि उसके सामने वाली टेबल पर बैठी वो CIA ऑफिसर उसकी चोरी से फोटो लेने की कोशिश कर रही थी। ये देखने के बाद रोबर्टो ने उससे साफ साफ अपनी फोटो लेने को कह दिया। फोटो लेने के बाद वो लेडी ऑफिसर रोबर्टो के बगल में आकर बैठ गई, जिसके बाद उसने रोबर्टो से लॉरेंस के फार्म के बारे में पूछा कि आखिर उस फार्म के बारे में रोबर्टो को कैसे पता चला। जिसका जवाब देते हुए रोबर्टो ने उससे ये कहा कि वो उस फार्म के बगल से गुजर रहा था एंड उसी वक्त उसे उस फार्म के बारे में पता चला। लेकिन उसके बाद भी उस लेडी ऑफिसर को रोबर्टो की बातों पर शक हो रहा था एंड इसी वजह से उसने रोबर्टो से ये पूछा कि आखिर तुम्हें CIA का नंबर कैसे मिला एंड तुमने मुझे ही कॉल क्यों किया। जिसका जवाब देते हुए रोबर्टो उससे ये कहने लगा कि उसे CIA का नंबर एक डायरी से मिला था एंड उसने उस पर कॉल किया एंड उसको ये नहीं पता था कि वो कॉल उसके पास लगेगा। जिसके बाद हम जो को देखते हैं, जिसे CCTV के माध्यम से ये पता चला कि उस फिश शॉप में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्को है, तो उसने मार्को को पकड़ने के लिए छानबीन करनी शुरू कर दी। एंड अगले दिन जब वो अपनी बेटी को लेने उसके स्कूल पहुंचा तब वहां पर उसको ये पता चला कि उसकी बेटी को उसी के साथ में काम करने वाला एक शख्स लेकर चला गया। ये सुनने के बाद जो को टेंशन होने लगी, जिसके बाद वो जल्दी से अपने घर पहुंचा जहां पर मार्को ने उसकी बेटी और उसकी वाइफ को पकड़ा हुआ था। मार्को ने वहां पर जो को मारते हुए ये धमकी दी कि अगर जो ने उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने की कोशिश की तो वो उसके साथ उसकी फैमिली को भी मार देगा। उसके बाद जब जो अपना इलाज कराने डॉक्टर एल्सो के पास पहुंचा तो वहां पर रोबर्टो भी मौजूद था, जिसने जो की इस हालत को देख लिया एंड जो के वहां से जाने के बाद रोबर्टो ने उस डॉक्टर से जो की इस हालत के बारे में पूछने की कोशिश की तो डॉक्टर ने उसको ये बताया कि जो का एक्सीडेंट हुआ था। फिर अगले दिन रोबर्टो टहलता हुआ एक चर्च के पास पहुंचा जहां पर पहले से ये लेडी ऑफिसर मौजूद थी। उस लेडी ऑफिसर ने रोबर्टो से बात करते हुए रोबर्टो को ये बताया कि लॉरेंस पिछले 10 सालों से मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था एंड टेररिस्ट इलीगल हथियार के लिए उसका फार्म इस्तेमाल कर रहे थे। जिसके बाद उसने रोबर्टो
रोबर्टो से ये कहा कि अभी के लिए उसे एक नए टेररिस्ट सेल का पता लगाना है, जिसके लिए रोबर्टो ने भी उसे कुछ टिप्स दिए। उसी शाम रोबर्टो जब एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था तो उसी रेस्टोरेंट में जो भी अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था एंड उसके पास में मार्को आया, जो उससे ये कहने लगा कि वो चाहता है कि जो उसके लिए वोट मांगे। एंड उसी वक्त मार्को ने रोबर्टो को देखा, जो उसे लगातार देखे जा रहा था। ये देखने के बाद मार्को उससे बात करने रोबर्टो के पास चला गया। रोबर्टो ने मार्को से बात करते हुए मार्को से ये कहा कि उसे ऐसे ही शहर की तलाश थी एंड ये शहर उसे पसंद आ गया एंड मार्को अपने दोस्तों के साथ जो यहाँ पर कर रहा है वो कहीं और जाकर करे। ये सुनने के बाद मार्को उसकी बात पर हंसने लगा एंड इतने में रोबर्टो ने उसका हाथ पकड़ के मोड़ दिया। रोबर्टो ने मार्को की हाथ की एक ऐसी नस को दबा दिया था जिसकी वजह से मार्को को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एंड जब उसके दोस्तों ने रोबर्टो को मारने की कोशिश की तो मार्को ने उन दोनों को शांत करवा दिया, क्योंकि रोबर्टो ने उसके हाथ की नस दबा रखी थी एंड ये सारी चीजें रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग देख रहे थे। एंड थोड़ी देर बाद रोबर्टो ने उसका हाथ छोड़ दिया, जिसके बाद मार्को वहां से वापस अपने लोगों के पास चला गया। मार्को को अपनी बेइज्जती बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी एंड इसी वजह से वो रोबर्टो को मारने के लिए अपने दोस्त से गन मांग रहा था। लेकिन इतने में वहां पर एक स्पीड से गाड़ी आई जिसने उसके दोस्त को उड़ा दिया। इतने में वहां पर रोबर्टो भी एक बोतल के साथ आ गया जिसने उसके दूसरे दोस्त को भी मार दिया। एंड ये देखने के बाद मार्को ने एक चाकू निकाल ली, जिसकी मदद से वो रोबर्टो को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोबर्टो ने उसी की चाकू से उसी को मार दिया। उन लोगों को मारने के बाद रोबर्टो ने उन लोगों के पास कुछ ड्रग्स फेंक दिए और वहां से चला गया। एंड अगले दिन पुलिस वालों ने जब उस ड्रग्स को देखा तो उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि इन लोगों ने एक दूसरे को ड्रग्स के चक्कर में मारा होगा। इधर इस लेडी ऑफिसर को न्यूज के माध्यम से ये पता चला कि टेररिस्ट ग्रुप ने एक बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। एंड उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए ये लेडी इस ऑफिसर के पास पहुंची, जहां पर उसने इस ऑफिसर को एक फाइल दी जिसके अंदर कुछ लोगों की डिटेल थी जिनसे वो लेडी ऑफिसर पूछताछ करना चाहती थी। इस ऑफिसर से अप्रूवल मिलने के बाद ये लेडी ऑफिसर इस कैदी से पूछताछ करने इसके सेल में पहुंची, जहां पर इस कैदी ने पूछताछ के दौरान उस लेडी ऑफिसर को एक घर के बारे में बताया, जिस घर के अंदर कुछ लोग रहा करते थे जो इलीगल तरीके से टेररिस्ट को हथियार सप्लाई किया करते थे। उन्हीं लोगों से विंसेंट भी हथियार खरीद के शहरों में सप्लाई किया करता था। एंड इसी वजह से ये ऑफिसर उसको ये बताने गया था कि वो अपना धंधा कुछ टाइम के लिए बंद कर दे, क्योंकि यहाँ पर CIA की टीम पहुंच चुकी है। लेकिन विंसेंट अपने भाई की मौत की गम की वजह से उससे ये कहता है कि उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उसके भाई की डेथ हुई है एंड वो फिलहाल अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहा है। लेकिन उस ऑफिसर का ये मानना था कि विंसेंट ने जिन पैसों से हथियार खरीदे हैं उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वो टेररिस्ट शहर में धमाके कर रहे हैं। एंड इस धमाके में उसी के शहर के लोगों की जान चली गई। इतना बताने के बाद वो विंसेंट को वैसी दरिंदा कहने लगा, जिसकी वजह से विंसेंट को गुस्सा आ गया एंड उसने उस ऑफिसर का एक हाथ ही काट दिया। उस ऑफिसर का हाथ काटने के बाद विंसेंट ने उससे अपने भाई के कातिल को ढूंढने को कहा। इधर वो लेडी ऑफिसर छानबीन करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठने जा रही थी, तभी उसके पास में रोबर्टो का कॉल आया, जिसने उस लेडी ऑफिसर को ये बताया कि इस धमाके में टेररिस्ट का हाथ नहीं बल्कि कमोरा ग्रुप वालों का हाथ है एंड ये ग्रुप किसी और का नहीं बल्कि विंसेंट का ग्रुप था। इतना बताने के बाद उसने उस लेडी ऑफिसर से अपना ख्याल रखने को कहा, जिसके बाद उसने कॉल काट दिया। एंड जैसे ही वो लेडी ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठने जा रही थी तो उसी गाड़ी में एक बहुत भयंकर धमाका हुआ, जिसकी वजह से वो लेडी ऑफिसर घायल हो गई। जिसके बाद जल्दी से उसकी टीम ने उसको उठाया और पास के एक हॉस्पिटल में ले गए, जहां पर फाइनली उसका इलाज शुरू हो गया। विंसेंट को जो और उसकी फैमिली के बारे में पता चल गया था एंड उसने जो और उसकी फैमिली को लोगों के बीच में पकड़ा हुआ था, जहां पर वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने भाई के कातिल यानी कि रोबर्टो को अपने सामने आने को कह रहा था। एंड थोड़ी देर बाद फाइनली वहां पर रोबर्टो आ गया, जिसका सिर्फ इतना कहना था कि विंसेंट उसे मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन इस शहर में शांति बने रहने के लिए वो यहाँ पर किसी भी आदमी को ना मारे। लेकिन वो रोबर्टो को सभी के सामने मारना चाहता था एंड इसी वजह से विंसेंट ने अपनी गन निकाली एंड वो रोबर्टो को शूट करने ही जा रहा था, लेकिन उसके शूट करने से पहले ही डॉक्टर एल्सो ने अपनी गन से फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से सभी का ध्यान डॉक्टर की तरफ चला गया। एंड डॉक्टर ने विंसेंट से ये कहा कि अगर उसे रोबर्टो को मारना है तो रोबर्टो को मारने से पहले विंसेंट को डॉक्टर को मारना होगा। ये सुनने के बाद वहां पर खड़े सभी लोग भी यही बात कहने लगे एंड उन लोगों ने अपना मोबाइल निकाल लिया जो विंसेंट की वीडियो बनाने लगे। एंड पब्लिक को वीडियो बनाते हुए देख विंसेंट अपने लोगों के साथ वहां से वापस चला गया। लेकिन उसी रात जब विंसेंट अपने घर पर सो रहा था तो उसके घर पर चोरी से रोबर्टो पहुंच गया, जहां पर उसने उसके एक एक आदमी को मारना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में रोबर्टो ने विंसेंट के सभी लोगों
लोगों को एक एक करके मार दिया एंड फाइनली वो विंसेंट के पास भी पहुंचा, जहां पर उसने विंसेंट को भी मार मार कर घायल कर दिया। लेकिन रोबर्टो ने विंसेंट को मारने से पहले उसे अपनी जान बचाने का एक आखिरी चांस दिया। विंसेंट अपनी जान बचाते हुए उसी शहर की गलियों में पहुंचा, जहां पर अचानक से उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाकर गिर गया। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सांस बहुत ज्यादा फूल चुकी थी एंड इसी वजह से वो थोड़ी ही दूर भागने के बाद मर गया। अगले दिन ये लेडी ऑफिसर हॉस्पिटल के अंदर ही बेड पर लेटे लेटे न्यूज देख रही थी, जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि CIA की टीम ने कमोरा के लोगों को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से टेररिस्ट को फंडिंग रुक गई एंड इसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान बच गई। तभी वहां पर रोबर्टो एक बैग के साथ पहुंचा, जिस बैग के अंदर $3,60,000 थे। उसने उस लेडी ऑफिसर से ये बताया कि ये एक रिटायर ईमानदार 45 साल के बूढ़े आदमी के पैसे हैं एंड इन पैसों को उस आदमी के अकाउंट को हैक करके निकाल लिया गया था एंड इन्हीं पैसों को ट्रैक करता हुआ रोबर्टो लॉरेंस के फार्म हाउस में पहुंच गया था, क्योंकि लॉरेंस के द्वारा ही इन पैसों को हैक करवाया गया था। इतना बताने के बाद रोबर्टो उस पैसों से भरे हुए बैग को उस लेडी ऑफिसर को सौंप कर वहां से चला जाता है। दरअसल ये पैसे किसी और के नहीं बल्कि उसी लेडी ऑफिसर के रिटायर फादर के पैसे थे, जिसे उस लेडी ऑफिसर ने अगले दिन अपने फादर को लौटा दिया एंड यही वजह थी कि रोबर्टो उसकी बार बार मदद कर रहा था। जिसके बाद हम रोबर्टो को देखते हैं। रोबर्टो वापस उसी शहर में जाकर रहने लगा था, जहाँ के लोग कमोरा के लोगों को पकड़े जाने की खुशी मना रहे थे एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।